जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी साहित्य में जो प्रथम हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथियों, आज हमारी इस सीरीज से संबंधित पहली क्लास है। आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्लासों को अवश्य देखिए ताकि आप अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सकें। जय श्री राम जी सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, यह जो क्लास है हर रोज़ शाम 6 बजे होती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके जी। आज हम अध्ययन करेंगे जो हिंदी साहित्य में प्रथम है उन सभी का। तो बहुत अच्छी क्लास रहेगी। एक बार सभी साथी आज की क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि नए साथी भी जुड़ सकें और वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज हमारे पास नंबर 1 पर तथ्य है। अगर आप सभी को इन तथ्यों का आंसर पता हो, यानी कि आज हम जो है वन लाइनर क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे और आपने उसका उत्तर देना है। अगर आपको उसका उत्तर पता हो तो, नहीं पता है तो आप ध्यान से सुनिए, उसका आंसर मैं दूंगा और आप उसे याद कर लीजिए। ओके जी। तो देखते हैं। पहला है हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि। तो बताइए कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बताइए आप सभी। ओके जी। हाँ जी, सर्वमान्य मत के अनुसार ही बताना है हिंदी का प्रथम कवि कौन है। सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहप्पा जी माने जाते हैं। ओके जी। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि राहुल साकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तब भी आपका आंसर आना चाहिए सरहप्पा जी। ओके जी। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर लिखिए हिंदी में दोहा चौपाई। हिंदी में दोहा चौपाई। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे प्रथम शैली का सबसे प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताइए, दीजिए उत्तर। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताना है। बताइए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे प्रथम प्रयोगकर्ता जो है सरहप्पा जी माने जाते हैं। सरहप्पा जी माने
जाते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आज हमारे पास है हिंदी की प्रथम रचना। बताइए, हिंदी हिंदी की प्रथम रचना का नाम। बताइए, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। हिंदी की प्रथम रचना जो है श्रावकाचार मानी जाती है। श्रावकाचार मानी जाती है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 933 ईस्वी माना जाता है। और यह रचना जो है देवसेन जी की मानी जाती है। देवसेन जी की मानी जाती है। ओके जी, यह एक जैन कवि थे देवसेन जी, और यह रचना जो है इनकी ही मानी जाती है। ओके जी, नंबर 4 पर देखते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास तथ्य है हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम कवि। हिंदी में हिंदी में हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम कवि बताइए। बताइए सभी साथी, हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? हाँ जी, चेक करिए। हिंदी में खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है अमीर खुसरो जी को माना जाता है। अमीर खुसरो जी को माना जाता है। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 5 पर आज हमारे पास तथ्य है आधुनिक काल में आधुनिक काल में आधुनिक काल में आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि खड़ी बोली का प्रथम कवि बताना है। खड़ी बोली का प्रथम कवि का नाम बताना है। तो बताइए, आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि बताइए, नाम बताइए। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? उत्तर दीजिए। वेरी गुड। तो आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि जो है श्रीधर पाठक जी को माना जाता है। श्रीधर पाठक जी को माना जाता है। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 6 पर तथ्य है हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकवि। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकवि बताना है।
महाकवि बताइए। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकवि का नाम बताना है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकवि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को माना जाता है। अयोध्या 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 सिंह उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 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 जी को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को माना जाता है। ओके जी, आगे देखते हैं नंबर 7 पर हमारे पास तथ्य है। हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी में या फिर हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। और जी, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम बताना है। कुछ साथी जो हैं बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। प्रिय प्रवास, बिल्कुल सही है। प्रिय प्रवास। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1914 ईस्वी माना जाता है। 1914 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और यह काव्य जो है हरिओद जी का माना जाता है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का माना जाता है। कर लोगे सभी साथी याद? हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास को माना जाता है। यहाँ तक ओके है सभी को? मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। हाँ जी, इस प्रकार से प्रश्न उत्तर सही है। आगे देखते हैं, नंबर 8 पर देखेंगे। नंबर 8 पर हमारे पास आज तथ्य है हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा। नंबर 8 पर है हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा या प्रामाणिक महाकाव्य का नाम बताना है। प्रामाणिक महाकाव्य का नाम बताना है। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा प्रामाणिक महाकाव्य का नाम बताना है। बड़ा या प्रामाणिक महाकाव्य का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा या फिर प्रामाणिक महाकाव्य का नाम बताइए। बिल्कुल सही है, पद्मावत। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है
40 ईस्वी माना जाता है। यह महाकाव्य जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का माना जाता है। मलिक मुहम्मद जायसी जी का माना जाता है। ओके जी, आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य और महाकवि का नाम बताना है। 9 नंबर पर है हिंदी का प्रथम महाकाव्य और महाकवि का नाम बताइए। उत्तर दीजिए सभी साथी, बताइए सभी साथी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य और महाकवि का नाम बताना है। हाँ जी, सर्वमान्य मत के अनुसार ही बताना है। बिल्कुल सही है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य और महाकवि का नाम है, महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ओके जी। और महाकवि का नाम है चंदबर दाई जी। चंदबर दाई जी। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 10 पर हमारे पास तथ्य है, लिखिए। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक बताना है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक बताइए कौन सा है। हाँ जी, दीजिए उत्तर। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है आनंद रघुनंदन को माना जाता है। आनंद रघुनंदन को माना जाता है। बिल्कुल सही है, आनंद रघुनंदन। अगर हम इसके कवि की बात करें तो, यानी कि अगर हम इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार का नाम है महाराजा विश्वनाथ सिंह जी। कवि का नाम क्या है? महाराजा विश्वनाथ सिंह जी। ओके जी, बिल्कुल सही है। आनंद रघुनंदन नाटक जो है महाराजा विश्वनाथ सिंह जी का माना जाता है। ओके जी, आगे देखते हैं। 11 नंबर पर तथ्य हमारे पास, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा बताना है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा का नाम बताइए। दीजिए उत्तर। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम
आत्मकथा का नाम बताना है। बिल्कुल सही है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा का नाम जो है वह है अर्धकथानक। अर्ध कथानक। ओके जी। अर्धकथानक जो है हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1641 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार की अगर हम बात करें तो रचनाकार का नाम है बनारसी दास जैन जी। रचनाकार का क्या नाम है? बनारसी दास जैन जी। ओके जी, यहाँ तक सभी को? हाँ जी। आगे देखते हैं। नंबर 12 पर तथ्य है हमारे पास, तो लिखिए हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम बताइए। हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्म कथा का नाम बताइए। बताइए सभी साथी। हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्म कथा का नाम बताना है। हाँ जी। तो प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य में प्रथम प्रसिद्ध आत्म कथा का नाम है मेरी आत्म कहानी। क्या नाम है? मेरी आत्म कहानी। ओके जी। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1941 ईस्वी माना जाता है। ओके जी। और यह आत्मकथा जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी की मानी जाती है। बाबू श्याम सुंदर दास जी की मानी जाती है। ओके जी। मेरी आत्म कहानी आत्म कथा जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी की मानी जाती है। और यह आत्म कथा जो है हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्म कथा मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद? ओके जी, यहाँ तक सभी को? आगे बढ़े तो आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, यह जो तथ्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इन सभी को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। ओके जी। आगे देखते हैं। 13 नंबर पर हिंदी का प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथाकार बताना है। 13 नंबर पर है हिंदी का प्रथम प्रसिद्ध हिंदी का प्रथम प्रसिद्ध आत्म कथाकार का नाम बताना है। बताइए सभी साथी। हिंदी का प्रसिद्ध आत्मकथाकार का नाम बताना है। हिंदी का प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथाकार जो है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बाबू
श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं। बाबू श्याम सुंदर बाबू श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं। ओके जी, आगे देखें तो आगे है नंबर 14 पर। लिखिए सभी साथी, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथाकार का नाम बताना है। नंबर 14 पर लिखिए, हिंदी की प्रथम महिला आत्म कथाकार का नाम बताइए। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथाकार कौन है? हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथाकार का नाम है जानकी देवी बजाज जी। जानकी देवी बजाज जी। ओके जी, बिल्कुल सही है, जानकी देवी बजाज जी। नंबर 15 पर लिखिए, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा बताना है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा का नाम बताइए। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा का नाम बताना है। उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही है, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा का नाम है अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे। ओके जी, अपने अपने पिंजरे। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1995 माना जाता है। 1995 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। इसके रचनाकार का नाम भी बताइए सभी साथी। हाँ जी, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा जो है, यानी कि दलित आत्मकथा जो है, मोहनदास नेमिसराय जी की मानी जाती है। बिल्कुल सही है, मोहनदास नेमिसराय जी की मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद? हाँ जी, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 16 नंबर पर बताना है, हिंदी की प्रथम जीवनी। हिंदी की प्रथम जीवनी का नाम बताइए। तो बताइए सभी साथी, हिंदी की प्रथम जीवनी का नाम। हाँ जी, हिंदी की प्रथम जीवनी का नाम है दयानंद दिग्विजय। दयानंद दिग्विजय। ओके जी, अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1881 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार का भी नाम बताइए आप सभी। दयानंद दिग्विजय जीवनी किसकी है? दयानंद दिग्विजय
जीवनी के रचनाकार का नाम है गोपाल शर्मा जी। रचनाकार का नाम क्या है? गोपाल शर्मा जी। ओके जी, आगे बढ़े। हाँ जी, बिल्कुल सही दे रहे हो आप आंसर, गोपाल शर्मा जी। नंबर 17 पर देखते हैं। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज रिपोर्टाज बताना है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज बताइए। उत्तर दीजिए सभी साथी। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज का नाम बताइए। बिल्कुल सही है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1938 माना जाता है। 1938 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बताइए। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज जो है शिवदान सिंह चौहान जी का माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान जी का माना जाता है। ओके जी, आगे देखिए, आगे देखते हैं। तो लिखिए सभी साथी। 18 नंबर पर तथ्य है हमारे पास, हिंदी की प्रथम कहानी का नाम बताना है। हिंदी की प्रथम कहानी का नाम बताइए। बताइए सभी साथी, हिंदी की प्रथम कहानी का नाम बताना है। हाँ जी, सर्वमान्य मत के अनुसार ही बताना है। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने हिंदी की प्रथम कहानी अलग अलग मानी है, लेकिन आपने सर्वमान्य मत के अनुसार ही यहाँ पर मुझे बताना है। उत्तर दीजिए। हिंदी की प्रथम कहानी जो है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, इंदुमती को माना जाता है। किसे माना जाता है? इंदुमती को माना जाता है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1900 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। हाँ जी, इंदुमती कहानी जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की मानी जाती है। किशोरी लाल गोस्वामी जी की मानी जाती है। ओके जी, यहाँ तक ओके सभी को। हिंदी की प्रथम कहानी जो है इंदुमती को माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1900 ईस्वी है और यह जो कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। तो आगे लिखिए नंबर 19 पर। नंबर 19 पर लिखिए, आधुनिक शोध के अनुसार आधुनिक
आधुनिक शोध, आधुनिक शोध के अनुसार, आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी बताइए कौन सी है। आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी बताना है कि कौन सी है। उत्तर दीजिए। आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी जो है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी, एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाता है। ओके जी। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1901 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। हाँ जी बताइए, एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी जो है किसकी है। बिल्कुल सही है, माधव राव सप्रे जी की, माधव राव सप्रे जी की। ओके जी, आगे देखिए, लिखिए नंबर 20 पर देखते हैं। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी का नाम बताना है। हिंदी की प्रथम, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम वैज्ञानिक कहानी बतानी है, कौन सी है। हिंदी की प्रथम या पहली वैज्ञानिक कहानी का नाम बताइए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा। ओके जी। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1900 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। रचनाकार का क्या नाम है, उत्तर दीजिए। चंद्रलोक की यात्रा वैज्ञानिक कहानी जो है केशव प्रसाद सिंह जी की मानी जाती है। केशव प्रसाद सिंह जी की मानी जाती है। ओके जी, केशव प्रसाद सिंह जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नंबर 21 पर। तो लिखिए, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी का नाम बताना है। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी का नाम बताइए। तो बताइए सभी साथी, उत्तर दीजिए। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है। बिल्कुल सही है, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी जो है राखी बंद भाई को माना जाता है। राखी बंद
भाई को माना जाता है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1909 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। राखी बंद भाई जो कहानी है यह किसकी है? हाँ जी, राखी बंद भाई कहानी जो है वृंदावन लाल वर्मा जी की मानी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं नंबर 22 पर। नंबर 22 पर तथ्य है हमारे पास, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गद्य काव्य का नाम बताना है। बताइए, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य बताना है। हाँ जी, बिल्कुल सही दे रहे हो उत्तर। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य जो है साधना को माना जाता है। साधना। ओके जी, इसका अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1919 ईस्वी माना जाता है। ओके जी, रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। हाँ जी, साधना काव्य जो है राय कृष्णदास जी का माना जाता है। राय कृष्ण दास जी का माना जाता है। ओके जी, आगे देखते हैं नंबर 23 पर। तो लिखिए, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह बताना है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताना है। उत्तर दीजिए। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह जो है झरना को माना जाता है। झरना। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1918 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का नाम बताइए। झरना काव्य संग्रह जो है जय शंकर प्रसाद जी का माना जाता है। जय शंकर प्रसाद जी का माना जाता है। ओके जी, यहाँ तक ओके सभी को। आगे देखते हैं आगे लिखिए नंबर 24 पर, हिंदी की प्रथम तुकांत रचना। नंबर 24 पर लिखिए, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना का नाम बताना है। उत्तर दीजिए। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना का नाम बताना है। बताइए सभी साथी, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है?
हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर। और कुछ साथियों का जो है उत्तर है गलत आ रहा है। हिंदी की प्रथम तुकांत रचना जो है प्रेम पथिक माना जाता है, यानी कि प्रेम पथिक को माना जाता है। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक को माना। रचनाकार का भी नाम बताइए कि प्रेम पथिक जो है किसकी रचना है। बिल्कुल सही है। प्रेम पथिक रचना जो है जय शंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। जय शंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। ओके जी, प्रेम पथिक जो है हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना मानी जाती है। आगे देखते हैं। 25 नंबर पर लिखिए, प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद शब्द, प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताना है। प्रयोगकर्ता कौन है, उत्तर दीजिए। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता जो है मुक्ति बोध को माना जाता है। मुक्ति बोध, मुक्ति बोध जी को माना जाता है। ओके जी, यहाँ तक ओके है सभी को। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे इस क्लास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उन क्लासों को अवश्य देखिए। हाँ जी, यह जो क्लास है हर रोज़ शाम 6 बजे होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।